के, और जो हम हैं, हम रोल कर रहे हैं उनके दोस्त को, पंडित जी को। दूसरी हमारी जो फिल्म है वह है गाइड एक प्रेम कथा। जिस नाट्य विद्यालय में पढ़ रहे थे भोपाल में, तब सौरभ शुक्ला आए, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर आए, जिनमें से एक लेजेंड इंसान आए थे ओमपुरी साहब। लेकिन उनकी जो रही कि नहीं, हमारे बच्चन हाँ हजार हजार एक एक लाख आदमी देख लो, इस बड़ी जॉब का है। यही रहता है कि मैं राइटर भी हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मुझे ही करना है। बड़े बड़े कई जब बहुत स्ट्रगल करे थे ई लाइन में आवे के लाने, तो उनके लाने किस प्रकार से उन्हें शुरुआती दौर से कैसों का चालू करना चाहिए अपने से? तो हेलो भैया रो, राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बुंदेली दर्शक में, और हम हैं आपके साथ संजय श्रीवास। भैया रो, आज अपने संग हैं नाट्य कला से संबंधित कई जाए और संगीत से संबंधित कई जाए, इन सभी कलाओं में भैया पारंगत हैं और कई जाए, और इनको खुद को एक एनजीओ भी है जिसमें बच्चन को सिखाउत भी हैं और प्रोग्राम भी करवाते हैं, चाहे वो बुंदेली फोक डांस हो, चाहे बुंदेली फोक लोकगीत हो। इन सभी चीज़ों को लेकर भैया आगे बढ़ रहे हैं, और जो कई जाए जो अपने ऐसे छात्र हैं जिन्हें सीखने आउत है और जिनको उस चीज़ में रुचि है, तो उस क्षेत्र में लाउत हैं भैया, और उन्हें आगे भी मंच प्रदान कराते हैं। तो आज आप लोगों को उन्हीं से मिलवाने वाले हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेली दर्शक में आपको। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। भैया अपन शुरुआत करते हैं आपके परिचय से, जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आपके बारे में थोड़ा पता चले। मेरा नाम लखन अहिरवार है और मैं ग्राम पहरा का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा छतरपुर है, और मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल से पास आउट हूँ, एक्टिंग में और म्यूज़िक में। और मैं एक रंगकर्मी हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ, गाता हूँ, बजाना भी मुझे आता है। बुंदेलखंड के बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है मैं प्ले करता हूँ। बुंदेलखंड जैसे हो गया, बघेलखंड हो गया, वहाँ के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। और नाटक डायरेक्शन भी करता हूँ, म्यूज़िक डायरेक्शन करता हूँ। हमारी छतरपुर में टीम है जो कि हर जगह पे घूम घूम के काम करती है। फोक डांस पे भी बहुत काम करती है, फोक लोकगीतों के ऊपर भी काम करती है। जैसे अपने यहाँ का पारंपरिक बधाई नृत्य है, तो उस पे भी हम काम करते हैं। फिर आपका बरेदी हो गया, दिवारी हो गया, ढेमरियाई हो गई, कछियाई हो गई, इन सब चीज़न पे जो है अपनी संस्था काम करत। और हमारी संस्था को नाम और हम बता दें, दो संस्था हैं अपनी। एक है बुंदेली रंगमंच आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी छतरपुर, और दूसरी हमारी जो संस्था है जिसमें हम ओनली नाटक बस करत, वो है श्री धुरवांश सोशल सोसाइटी छतरपुर। और भैया जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी चीज़ें करा था आप, और बुंदेलखंड से रिलेटेड जो भी कलाएं छुपत जा रही हैं, कह सकते हैं जो कल्चरल अपने फोक डांस हों चाहे फोक लोकगीत हों, उन सब को लेकर चला था, और आप काफ़ी मंचन पे अपनो जो प्रस्तुति दी हो। तो आपके विचार से देखो जाए और लोगों के विचार से भी अब ये कलाएं बहुत कम देखने के लाने मिलते हैं, जैसे कि जिस प्रकार से ढिमरियाई हो देखो जाते हैं, तो अब ज़्यादातर स्टूडियो के माध्यम से या फिर कोई पारंपरिक कोई समारोह हो, उत्सव हो, तो उनमें करे जाते। लेकिन अब तो नॉर्मली अगर कोई प्रोग्राम रखो जाता है, कोई कार्यक्रम शुभ अवसर हो जैसे अलग से, तो वो में दिखाओ जाते हैं। इनको का कारण है कि अब वो टाइप से नहीं दिखा पा रहे हैं लोग, प्रस्तुत नहीं कराते हैं, अब जो नॉर्मली एक आर्टिफिशियल की तरह देख वे के लाने मिलत है। देखिए, अगर पे हम एक ग्रामीण लेवल पे जाएं, तो आज भी जो पुरानी औरतें हैं वो लोग गाना गाती हैं, पारंपरिक बहुत अच्छे गाना गाती हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए इसलिए लुप्त होता जा रहा है क्योंकि लोग समझने ही नहीं चाह रहे हैं। ओनली धच्चक धच्चक में जो है उसमें बस पड़े हैं। ये हो गया, पहले के उसमें था कि शादी समारोह होते थे तो रावला हमारे यहाँ पे चलता था या नौटंकी चलती थी। ये क्यों लुप्त होती जा रही हैं? क्योंकि ये दूसरे वे में अब आ गई है। ठीक है, फैशन टाइप का चल गया है कि 4 लड़कियों को बुला लो और अब वो डांस कर लेंगी, और डीजे लगा लो, उस पर डांस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को छुपाने, मतलब उससे लोग भाग भी रहे हैं। लेकिन हमारी जो जैसे संस्था है, मेरा जो ये प्रयास रहता है हमेशा, जैसे भी मैं 1 तारीख से और 30 तारीख 31 तारीख तक मैं एक एक्टिंग की वर्कशॉप कर रहा हूँ, जिसमें इम्प्रोवाइजेशन, म्यूजिक, फोक डांस, बोलना, चालना, उठना बैठना, आपको पूरी हम ट्रेनिंग देंगे। वो भी एकदम फ्री है। हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले रहे हैं 499, पूरे महीने की फ़ीस वो है। हम इसीलिए करते हैं कि हमारे पास युवा आएँ और
जो हमारे यहाँ की विधाएं हैं, नाट्य परंपरा है, वो भी सीखें, विधाएं भी सीखें और हर जगह पे वो उस चीज़ को फैलाएं। ये चीज़ आप कहाँ पे शुरू करवा रहे हैं, छतरपुर में कहाँ पे? ये जो हम करवा रहे हैं मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि है छतरपुर में, वहाँ हम लोग कर रहे हैं और हमारी ये अभी 3 घंटे की क्लास रहेगी ये। इसके बाद जैसे हमारा जो मैंने अपना बनाया है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, हमारे पटना से भी टीचर आ रहे हैं, मुंबई से जो अभी आपने देखा होगा देवेंद्र अहिरवार मेरे बड़े भैया हैं, उनकी 120 बहादुर मूवी आई है, अभी लगी है, चल रही है, तो वो भी यहाँ पे 3 तारीख को आएंगे और 5 या 6 तारीख से उनकी 2-3 दिन की उनकी भी यहाँ पे क्लास है। तो बाहर से भी फैकल्टी आ रही है, बस इंतजार है कि यहाँ के जितने लड़के हैं, बच्चे हैं, वो लोग भी सीखने के लिए आए। बिल्कुल। और भैया जैसे कि आपने बताई है आप इतनी सारी चीज़ें करा था, तो इस क्षेत्र में आपको कैसे आविर्भाव शुरुआती से? देखो, हम शुरुआती हमारी हम बता दें, हमारे बड़े पापा शौकीन थे, हालांकि हमारा जो पूरा परिवार है वो गावे डांस में सब में शौकीन है। तो वे हारमोनियम लेके आए थे और वो हारमोनियम जो हमारे यहाँ के पूर्व सांसद थे जितेंद्र राजा पहरा के, उनके कबाड़ में डरी थी हारमोनियम इतनी सी। अच्छा। सो भी लेके आए और हमारे एक मुन्ना भैया हैं महाराजपुर में भी सुधारत हैं, तो होते गए वो गए सुधरा लाए और उतई से खल की ढोलक ले आए। तो जो हमारे देवेंद्र भैया हैं वे हारमोनियम पे आ गए, वो हम ढोलक पे आ गए। तो हमने शुरुआत करी, हमारे तक कुटी बनी बड़े बब्बा की और उते से हमने फिर शुरुआत करी और एक हमारे बब्बा थे और हमने ढोलक टांगू चालू करो जब हम चौथी क्लास में पढ़ते, 2 जने संगे ही पढ़ते, उनने हारमोनियम लाई और पूरे गांव में हम रामधुन निकालते, श्री राम जय राम जय राम, वो मैं पूरे गांव में पताका लेके और दूरे दूरे अपने पूरे मोहल्ला में कछियाने में सब जगह निकालते, वो से हमारी शुरुआत भाई म्यूजिक की। फिर हम बुंदेली उत्सव, धन्य है मुन्ना राजा जो हमारे दादा का हाथ हैं, बसारी गांव में बुंदेली उत्सव होने लगो। सो पलट हम पारा में थे लेकिन हम बसारी में बुंदेली उत्सव देख पे गए, होते पे हम 9th क्लास में पहुंच गए थे। फिर होते हमें हिमालय भैया मिले और उनको एक ग्रुप चलत तो सपना रंग मंडल और उनमें बहुत सारे लोग थे, खजुराहो से सुनील दादा हरे हैं थे जिनने जीजा और पहली फिल्म बनाई, अनीता साहू भी थी, उनने भी गाइड एक प्रेम कहानी बनाई, भोजपुरी भी बनाई उनने, वो 2 ही फिल्मन में हमने भी काम करो, हमारा सेकंड रोल है एक भोजपुरी में। तो ये पूरा ग्रुप मिलो फिर उते से थिएटर को भी हमें नाटक भी चालू करे कि जो चीज़ है, फिर होते से बुंदेली उत्सव में जुड़े, बहुत प्रोग्राम करते हैं हमारे बुंदेली उत्सव में। फिर 2006 में NSD की वर्कशॉप लगी। अच्छा। कहाँ? खजुराहो में, शिल्पग्राम में। तो शिल्पग्राम में कन्हैया लाल कैथवास आज हैदराबाद में है, बे मिले इश्तियाक आरिफ खान NSD से पास आउट थे, तो इन्होंने वर्कशॉप करी। उस समय पे हमने रावण नाटक करो और हम उस समय पे 2006 में MS धोनी के घर गए थे। अच्छा। रांची कर भी हम शो कर भी गए थे रावण, और उनके दोस्त मिले, उनने कही हम MS धोनी के दोस्त हैं, हालांकि हमें धोनी साहब नहीं मिले या उनके घरे गए थे, हमारे पूरी बस 52 जने थे। अच्छा। हाँ, फिर 2008 में हमने NSD की वर्कशॉप करी MIMT कॉलेज नरसिंहपुर में। सो उते पे बहुत सारी फैकल्टी थी, इश्तियाक दादा भी थे, कन्हैया दादा थे, पंकज त्रिपाठी थे और सुकुमार टूडू थे और बहुत लोग थे। फिर 2011 में भी हमने NSD की वर्कशॉप करी, मेजर वर्कशॉप जी, बहुत कम मिलत, आबो जेबो रुकबो खाबो, बहुत मेहनत को काम तो। फिर कोई कड़ी में हमें संजय सर मिल गए 2011 में, फिर उन्होंने हमें प्रोफेशनल बुलाबो चालू कर दो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में। फिर हम और सिलेक्शन हो गए मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में, सो हम भी पढ़ भी चले गए। फिर बाद ट्रेनिंग लेके हम दिल्ली गए, दिल्ली में 10-11 साल थिएटर करो और हमें लगू कि दिल्ली उचित नहीं है, अपने छतरपुर में काम करो चाहिए। तो अब लगातार हम 2 साल से ही हैं और अपन वर्कशॉप कर रहे हो, ग्रुप भी चल रहा हो, हर जगह जो भी अपना फ्रीलांसर में काम मिल जात वो अपन बड़े उससे अपन और करत कहा है, और आज हम तुम्हारे साथ में बैठे। बिल्कुल भैया, आपकी जर्नी सुन के बहुत ज़्यादा कई जाए अंदर से जो सुन के लग रहा हो कि भैया बहुत लंबी जर्नी के बाद आज हम जिन व्यक्ति से मिल रहे हैं, कई जाए के बहुत रियल लोगन को रियल केस में ऐसे लोग मिलते हैं
भैया जैसे कि आपको शुरुआती कही जाए, आपको शुरुआती का आपको बैकग्राउंड ही म्यूजिक के क्षेत्र में कही जाए, कलाओं के क्षेत्र में है, तो मम्मी पापा हरे सब इमें सपोर्टेड हते। हाँ यार, हमें सबसे बड़ी खुशी तो जा है कि जो हमारा परिवार है बहुत ग्रेट परिवार है। हमने आज तक कहाँ मतलब अपने इतने कैरियर में हमने ऐसा परिवार देखो नहीं है। अभी हमारे भैया की मूवी आई, हमारे परिवार को एक एक इंसान मूवी देख भी आओ, पूरा हमारा मोहल्ला देख भी आओ, जितने दिल्ली जम्मू में सब जने देख भी आए, देख भी गए, जहाँ जहाँ होते गए। आपने कहूँ बहुत ऐसी रेयर केस देखी हुई है कि हमारे पापा मंझले हैं, बड़े पापा हमारे छोटे चाचा हैं। तो मतलब हमें ने जो अपने घर को माहौल देखो, वही हमारी शिक्षा है कि भी उन्हें कितना कुछ भी हो जाए, लेकिन शाम को जो पूछ लेते कि बड़े भैया ने खाना खाओ कि मंझले ने खाना खाओ, जब लोग एक दूसरे यहाँ ना देख लें, जब लोग उन्हें चैन नहीं पड़ा, कच्चू भी हो जाए, वो उनको एक वो है। और हमें आज तक घर वालन ने जो नहीं कहिया कि बेटा आप काम कर रहे, पैसा कमाओ, जो करो तुम वो करो। जैसे लोग है ना बच्चा ना प्रताड़ित कराते हैं, घर की प्रताड़ित नहीं, मतलब उनकी भी रात है कि आपकी एज हो गई भैया, कमाओ। हमें भी। लेकिन आज तक हमारे पिताजी ने हमें तो नहीं कहिया कि बेटा पैसे दे दो, हम लेते भी नहीं आ, कैसे उतना वागते ही नहीं आ, सोने भी नहीं देता, लेकिन हाँ अपना पूरा चलाते हैं। और आज तक हमने भी उन्हें कमा के दो, ऐसा कमा के दो कि भाई हम वर्कशॉप कर रहे, एक महीना बाद हम फेस्टिवल कर भी, तो जहाँ उनकी सबसे बड़ी कमाई है कि हमारे बच्चा ये इतने तक पहुँचे। जैसे बड़े भैया की पहली मूवी आई 120 बहादुर, तो पूरे क्षेत्र में पूरे जितने कलाकार हैं, समाज के लोग हैं, अदर समाज के लोग हैं, सबका बहुत खुशी है। तो बताओ इतनी जो हमारी 20-25 साल की जर्नी है और अब एक बड़े पर्दा पे आवो, बहुत खुशी की बात है ना। तो उन्हें का चाहना है, पिताजी है ना का चाहना है, उन्होंने कही कि नहीं ये नौकरी करने लगे हैं, एक जगह फंस जाए बिद जाए, ठीक है। लेकिन उनकी जो रही कि नहीं, हमारे बच्चा ने हाँ हजार एक लाख आदमी देख रहे हो, इससे बड़ी जॉब का है। भैया कही जाए कि पूरा बुंदेलखंड बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है। जैसे कि आपने बताई कि भैया अपने जब बड़े पर्दा पे दिख रहे हैं देवेंद्र भैया, और देवेंद्र भैया से भी अपन जल्द मिल भी। और भैया जैसा कि अब फिलहाल में जो छोटे कलाकार हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए, बड़े बड़े कही जाए बहुत स्ट्रगल करते हैं ई लाइन में आवे के लाने, तो उनके लाने किस प्रकार से उन्हें शुरुआती दौर से कैसों का चालू करना चाहिए अपना सफर? देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अभी हमें धैर्य है, ठीक है, कितने सालों से कर रहे हैं, धैर्य है, थोड़ा सा धैर्य है और अपने ऊपर काम करना चाहिए। जैसे म्यूजिक है, आप अगर पे उसको नहीं पकड़ेंगे तो वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। आपको म्यूजिक के पास जाना पड़ेगा, वो आपके पास ज़रूर आएगा, बिल्कुल ठीक है। और लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, काम नहीं है, काम बहुत है, आपको काम आना चाहिए, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि भाई अपने आप को सस्टेंस करने के लिए कुछ ना कुछ आप साइड में भी ऐसा काम करो कि जो आपका सिग्नेचर है। जैसे मैं म्यूजिक से हैं, मैं म्यूजिक से पैसे कमा लेता हूँ कहीं ना कहीं, और मैं थिएटर एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, तो वो भी मेरा चलता है। लेकिन म्यूजिक से मेरा है कि भाई मैं इनकम आती है मेरी, कि मेरा घर चल जाता है, ठीक है। तो वो एक सस्टेंस करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, लेकिन आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे उस टारगेट पे एक आपका जो गोल बोलते हैं वो गोल फिक्स होना चाहिए। आपका डगमग नहीं होना चाहिए कि नहीं अब मैं जॉब भी कर लूँ, अब मैं म्यूजिक भी कर लूँ, अब मैं सब कुछ कर लूँ, मैं और मैं ही सब हूँ। और जो मैं यहाँ देखता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ मूवी बनाते हैं, अच्छी मूवी बनाते हैं, लेकिन उनका यही रहता है कि मैं राइटर भी हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मुझे ही करना है। तभी लोगों का वो यहाँ पे सीमित है, वो तभी यहाँ पे सीमित है, क्योंकि आप एक जर्नी बना के जाएंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। और मैं कहूँ कि मैं सब कुछ हूँ, तो मैं ही रहूँगा, फिर मैं दूसरा कोई बन ही नहीं पाऊँगा। अगर मैं पूरी टीम को लेके चलूँगा, ठीक है, कि नहीं पूरी टीम हो, तो टीम का एक अलग वो होता है और सिंगल का एक अलग होता है, ठीक है। तो ये सस्टेंस करना चाहिए। और भैया जैसा कि आपने बताया कि आप राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो आपने अब कोई फिल्म को लेकर काम करो है ऐसो जी डायरेक्ट करो हुए और उसके साथ आपने
कोई ऐसी स्क्रिप्ट रही हो जो राइट करी हो, और साथ में आप ऐसे देखो जाते नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत करा तो लोगों को जागरूक वाले नाटक भी लिया हो, तो ऐसे कोई रहे हों आपके नाटक प्रचलित रहे हों? नाटक हमारे देखो, हमने राइट तो नहीं करे या नुक्कड़ नाटक तो हमने लिखे हैं और गाना भी लिखे। फिल्में हमने नहीं लिखी हैं। अभी फिलहाल में हमारी 2 फिल्में आ रही, भोजपुरी आ रही है, एक बुंदेली आ रही, लेकिन भी बड़े पर्दा पे कौन हैं। कौन सी आ रही है? एक जो भोजपुरी हमारी फिल्म है वह है परिवार, वो में हमने सेकंड रोल करो, सेकंड लीड है माओ। कौन कौन है उनमें? वो में जय यादव हैं, भोजपुरी के स्टार हैं, और काजल त्रिपाठी हैं जो मैन लीड कर रही हैं। वो आपने देखो ये बतासा चाचा देखिए। बे उमें वे चाचा को रोल कर रहे हैं, पिताजी को रोल कर रहे हैं हीरो के, और जो हम हैं हम रोल कर रहे हैं उनके दोस्त को, पंडित जी को। दूसरी हमारी जो फिल्म है वह है गाइड एक प्रेम कहानी। एक में हास एक्टर हैं मटरू, मैं मटरू को काम करूँ हमने बाकी तो नाटक तो बहुत सारे करे। तो भैया बुंदेली फिल्म है जो गाइड एक प्रेम कहानी, तो उनमें कौन कौन अपने बुंदेलखंड के एक्टर्स देख बिखलाने मिले जो क्रिएटर के तौर पे यूट्यूब पर आवे एक्टिव हैं? ऐसे क्रिएटर देख बिखलाने मिले? वो में हाउ कहना मिले, को है? जैसे हिमालय भैया है, वे हैं, वे एक अपना रखा था कि हम बुंदेलखंड में है। हाँ। और आपके जय सिंह राजा हैं, बहुत अच्छा गाना गाऊ बे, अच्छा। हर प्रकार के गाना गाऊ। हाँ। सभी जने जानत। हाँ, बिल्कुल। जीतंद खरे हैं। अच्छा। ठीक है जी, हैं मुझे पावनी बिन्ना हरे हैं, सब जने हैं जीवन में। एक उमें गाना है सो फिल्माओ टाइटल सॉन्ग, सो लगभग उमें बुंदेलखंड के कलाकार हैं जो यूट्यूब पे क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हो। सब जने उमें अपनी फिल्म में जो है देख भी खिलाने मिले। भैया और अपनी कही जाए कि अपने नाटक के क्षेत्र में आपके लाने कोई ऐसा किस्सा, कोई यादगार पल जो आप मिले हुए ऐसे सेलिब्रिटीज से, ऐसे लोगन से जो वाकई मिलके आपको लगू हो कि हाँ आप धन्य हो गए हैं इस क्षेत्र में आके? ये जब हम मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में पढ़ रहे थे भोपाल में, तब सौरभ शुक्ला आए, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर आए, जिनमें से एक लेजेंड इंसान आए थे ओमपुरी सर। पूरे इंडिया के टॉप एक्टर हैं, महान एक्टर हैं, उनको गोल्ड मेडल से एक्टिंग का मिला है एनएसडी से। तो जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसे उनसे बात हुई, उनने देखा, क्लास भी ली, तो बोले बेटा तुम्हारा सिग्नेचर क्या है, कि क्या तुम्हें सबसे अच्छा आता है? तो मैंने कहा सर मुझे म्यूजिक आता है। बोले तुम म्यूजिक को कभी छोड़ना मत। तो मैंने कहा क्यों? बोले म्यूजिक आपको दाल रोटी देगा भाई साहब। और उनकी ये जब से मैंने गांठ बांध ली कि ये सच है कि आपका जो बेस्ट है वो आपको देगा, और बाकी आपको सब आना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक आपका जो आप सिग्नेचर होता है वो आपका होना चाहिए। सिग्नेचर मतलब कि जो आपको आता है तब एक बहुत अच्छा मुझे लगा था। और जब मैं पहली बार एनएसडी गया था, एनएसडी का मैंने वर्कशॉप बहुत सारी की थी, लेकिन एनएसडी में गया नहीं था। मैं एनएसडी गया, मैं धन्य हो गया यार कि कहाँ मैं मतलब आ गया, इतने बड़े बड़े लोगों से मिला, इतने बड़े बड़े फेस्टिवल देखे, भारत रंग महोत्सव देखा, और जो भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो ये मेरे लिए बहुत सारे ऐसे पल रहे हैं। भैया अपन कह सकते हैं जो अबे नाटक के क्षेत्र में मतलब कि जो आबो चाहत हैं, काम कर रहे हैं, और अब जैसे हमने पूछी थी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लाने आपको क्या मैसेज है, लास्ट संदेश हो जो उन्हें उसे सबक मिले, सीख मिले, आगे बढ़ने की जानकारी मिले? देखो, अगर पे आपको इस विधा से आगे जाना है, एक्टिंग में जाना है, तो थिएटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप थिएटर कर लेते हैं ना तो आपको कहीं कठिनाई नहीं जाएगी, आप सरल रूप से हर जगह निकल जाएंगे। क्योंकि थिएटर में देखिए आप 1 महीने प्रैक्टिस करते हैं, आप सीखते हैं, एक दिन हम शो करते हैं मूवी में हम कट करके चीज़ें लेते हैं। तो और पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार, हर राइटर को पढ़ो, आप नाटक पढ़ो, कहानी पढ़ो, सारी चीज़ करो। जैसे
वर्कशॉप वगैरह है उसको करो। वो धीरे धीरे आपकी लाइन बनाती रहेगी, वो आप पहुंचते रहेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना। आजकल क्या है कि हम धैर्य नहीं रखते हैं और तुरंत उतर जाते हैं, तो वो दुकान जो है ज़्यादा दिन नहीं चलती है। और बात करें भैया जैसे कि लोग मतलब कि जो उन्हें लगने लगता है कि हमें ऑडिशन मिले, हमें जल्दी काम मिले, तो उके लाने में क्या कर सकते हैं? उकला ने यार मुंबई चले जाओ लेकिन वो दिख जात। अगर भी जो इंसान मूवी बना रहा है, डायरेक्शन कर रहा है, पैसे लगा रहा है, तो वो आपके ऊपर क्यों पैसे लगाएगा? अच्छे एक्टर के ऊपर लगाएगा ना। अब वो इतने बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग होते हैं कि वो दुनिया देखे हैं, दुनिया को पढ़े हैं। अगर पे आप सीख के जाएंगे तो आप फेस कर पाएंगे। अगर पे आप मुंह उठा के चले गए तो वो देख जाते हैं कि यार तुमने काम नहीं किया है। क्योंकि आपका जो, जब ऑफिस में जाते हैं तो आपकी चाल ही बता देती है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं, बोल चाल बता देता है, आपका एटीट्यूड बता देता है कि आप कितने पानी में हैं।